2024 की कुछ ऐसी अमेजिंग सीरीज जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन सीरीज में आपको कुछ ऐसे सीन्स के दर्शन हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने परिवार के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज हैं जो कि 2024 में रिलीज की गई हैं, और ये सभी सीरीज एक्चुअल में वॉच अलोन सीरीज हैं। नंबर 7 पर है बैड कॉप। दोस्तों, यूं तो इस सीरीज की प्रेजेंटेशन अमेजिंग है और बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, लेकिन इस सीरीज के एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। कहानी की शुरुआत होती है करण से, जो कि अपने मरे हुए भाई के कातिलों को ढूंढ कर निकालना चाहता है, और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दूसरी तरफ हम और भी बहुत सारे पहलू देखने वाले होते हैं इस सीरीज के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.6। सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर चाहे तो आप देख सकते हैं। नंबर 6 पर है होटल कोकेन। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे होटल से जहां पर कुछ गैंगस्टर का राज चल रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स होते हैं जो कि इस होटल को किसी भी तरह से बंद कर देना चाहते हैं, और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन आपको बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल लगने वाली होगी, लेकिन दोस्तों ये सीरीज वो तो ना ही देखे जो कि स्लो सीरीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही ज्यादा स्लो है, और ये सीरीज फिलहाल अभी हिंदी में भी अवेलेबल नहीं है। सीरीज की हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे सीन्स के दर्शन हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.8। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। नंबर 5 पर है प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लॉयर से जिसका अपना एक फैमिली है, लेकिन फैमिली होने के बावजूद भी वो एक दूसरे लॉयर के प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, और जैसे ही इनकी लव स्टोरी शुरू होती है उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है, और असल में ये प्रॉब्लम्स क्या है और लास्ट तक इन सभी प्रॉब्लम्स को वो किस तरह सॉल्व करता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे सीरीज में। सीरीज में बहुत सारे मिस्टीरियस केसेस को भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही होती है, जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। यानी कि ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि रोमांस के साथ अच्छा खासा थ्रिल भी देखना पसंद करते हैं। सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे सीन्स के दर्शन होने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप सिर्फ अकेले में ही देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसे फिलहाल हिंदी में रिलीज नहीं की गई है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसकी कॉन्सेप्ट अमेजिंग है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.6। सीरीज एप्पल टीवी पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर है माय लेडी जेन। दोस्तों, ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी जो कि फैंटेसी, वॉर और लव स्टोरी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेन से, जो कि एक किंगडम की प्रिंसेस है, लेकिन उसकी दीदी उसे मार देना चाहती है और किंगडम पर राज करना चाहती है, और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज की हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य के दर्शन होने वाले होंगे जो कि आप सिर्फ अकेले में ही देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर है वाइकिंग्स वालहला सीजन 3। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाइकिंग्स की सीजन 2 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था, और उन्हीं अधूरे चीजों को इस बार सीजन 3 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, जो कि फैंटेसी और वॉर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी, लेकिन दोस्तों इस सीरीज की कुछ एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसे सीन्स के दर्शन होने वाले होंगे जो कि सिर्फ आप अकेले में ही देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2। दोस्तों, इस सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इस बार फिर से आप एक अच्छा खासा वॉर देखने वाले हैं इस सीरीज में। कहानी की शुरुआत होती है टाइगेरियन से, जो कि अपने मरे हुए बेटे का बदला किसी भी तरह से क्वीन एलिसेंट से लेना चाहती है, और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे महान दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि सिर्फ आप अकेले में ही देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। इसे जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है।
नंबर 1 पर है एवरग्रीन सीरीज मिर्जापुर सीजन 3। दोस्तों मिर्जापुर सीजन 3 को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है इस बार गुड्डू से, जो कि मिर्जापुर का किंग बनना चाहता है, लेकिन लास्ट तक वो मिर्जापुर का किंग बनने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में भोकाल की थोड़ी कमी तो आपको जरूर नजर आएगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।